तो स्लेब बना रखा सरकार ने, ये 2.5 रुपये 150 यूनिट तक आता था। ये आश्रम का बिल है जो 4-5 हज़ार रुपये बिल आता था, 76,000 रुपये बिल आ रहे हैं। देखो 971 रुपये है ये। देखो गाँव बाढ़ की चपेट में पहले आया हुआ है। प्रशासन गिरदावरी करने की तो दूर रही बात, हमारी फसलें डूब गई, ऊपर से अतिरिक्त बहुत जोर ला दिया। प्रत्येक उपभोक्ता को बिजली विभाग चूना लगा रहा है। नरमा मर गई है, जीरी मर गई है, बाजरा ज्वार भैंसों के लिए चारा भी नहीं है, और सरकार हमारे पर 18 हज़ार बिल के भेज रही है। आमदनी 98 और खर्चा रुपया तो आपने सुना ही होगा। इन लोगों के साथ वही हो रहा है। इनकी आमदनी दिन प्रतिदिन घट रही है और खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, ये मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, ये गांव के ठाना के ग्रामवासी हैं और लगभग पूरा गांव आज कैथल के जो लघु सचिवालय है उसमें पहुंचा हुआ है। ये अपनी एक जेन्युइन समस्या को लेकर के आज कैथल के इस लघु सचिवालय में आए हैं। इनका कहना है कि बिजली विभाग ने इनको एक चूना लगाने का काम किया है और वो चूना किस तरीके से लगाया जा रहा है इनको, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले तो हम ये बता देते हैं कि इनके जो बिल हैं 1 महीने के हिसाब से जो आने चाहिए, जो पहले आते थे अब वो नहीं आते। अब 3-3 महीनों के इनके पास बिल भेज दिए जाते हैं। अगली बात यह है कि वो 3-3 महीने का बिल जो भेज दिया जाता है वो बिल सामान्य बिल नहीं होता। किसी का 76,000, जिसका पहले 4-5 हज़ार आता था, उसका 70-70 हज़ार रुपये तक आया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। किसी का 22,000 बिल है, किसी का 35,000, तो किसी का 70,000 से भी ऊपर बिल आया हुआ है। तो ये ग्रामवासी अपनी समस्या को लेकर के आए हैं कि बिजली विभाग इनको किस तरीके से चूना लगा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आज ये उपायुक्त महोदय के पास पहुंचे हैं और पूरे गांव की पंचायत ही यहां पर पहुंची है कि बिजली विभाग इनके साथ किस तरीके से धोखाधड़ी कर रहा है और इनकी जेब से किस तरीके से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है। ग्रामवासियों ने ये भी कहा कि लगातार इनकी आमदनी घटती जा रही है और उस आमदनी घटने के साथ साथ जो ये बिजली विभाग या दूसरे खर्चे लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इनके ऊपर जो भार डालने की कोशिश कर रही है, वो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। अब इन्होंने सीधा प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो आने वाला टाइम प्रशासन के लिए खतरनाक होगा और ये रोड जाम से लेकर के तमाम दूसरे कदम उठा सकते हैं। सुनील आ रही है वो प्रधान डांडा खाप। ये पहले आता था 2 माह का बिल, उसके बाद सरकार ने कर दिया पर मंथ। जगमग योजना में हमारा गांव है और 2.5 रुपये के हिसाब से 150 यूनिट तक बिल आता था पहले। 2.5 रुपये के ये स्लेब है जो बना रखा सरकार का बिल के पीछे। अब ये पर्ची देने लगे उसकी जगह। इस जो स्लेब बना रखा सरकार ने, ये 2.5 रुपये 150 यूनिट तक आता था। इसके बाद पर मंथ बिल आने लग गया तो गांव वालों ने उसका भी विरोध नहीं कराया। अब 3 महीने का बिल दे दिया और 3 महीने का बिल 4.5 से 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से दे दिया। और ये आश्रम का बिल है जो 4-5 हज़ार रुपये बिल आता था, 76,000 रुपये बिल आ रहे हैं। देखो थोड़ा जूम करके दिखा। 75,971 रुपये है ये। देखो 75,971 रुपये। ये कितने दिन का बिल है? ये 3 महीने का बिल है। 3 महीने का ये गांव बाढ़ की चपेट में पहले आया हुआ है। प्रशासन गिरदावरी करने की तो दूर रही बात, हमारी फसलें डूब गई, ऊपर से अतिरिक्त बहुत जोर लाद दिया। किसी का एसडीओ होता है या कोई बिजली विभाग के एसडीओ से संपर्क किया था। हाँ, तो हमारा कोई समाधान नहीं हुआ, कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया। बस ये कोई कार्रवाई सुनाई बिल्कुल नहीं हुई, टाल मटोल वाली बात कर दी, भाई देखेंगे करेंगे। तो कितने दिन पहले मिले थे एसडीओ? ये कल गांव में पंचायत हुई थी। पूरे गांव का ये निर्णय है कि अगर इसी प्रकार से प्रशासन का रवैया रहा तो हम बिल्कुल कोई भी व्यक्ति गांव का, आसपास के गांव के बिल नहीं भरेंगे। ये बिल पूरे गांव में इसी तरीका था? ये देखो ये पर्सनल बिल है 22-22, 25-25 हज़ार के, सबके 70,000 का है, किसी का 22,000 का है। 150 बिल तो हमारे पास अभी है। मतलब इतना क्या मांग है आपकी? हम प्रशासन से गुहार करते हैं, एक प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इन बिजली बिलों को ठीक किया जाए, बिजली लाइन पर, और इन बिजली बिलों को ठीक करके पर मंथ किया जाए जैसे पहले आता था। पर मंथ का आने में और 3 महीने का आने में क्या अंतर है? पर मंथ का आने में ये है कि 150 यूनिट तक 2.5 रुपये चार्ज लगता है। अब जैसे 150 यूनिट आ गई, रुको भाई, 150 यूनिट आ गई
150 यूनिट का 2.5 रुपये के हिसाब से कितना बिल हुआ। अगले महीने फिर 150 रुपये 2.5 रुपये के हिसाब से मिलेगा, उससे अगले महीने फिर। लेकिन ये इन्होंने इकट्ठा 150 का तो दे दिया 2.5 के हिसाब से, अगले तो सारी 4.5 और 6 के हिसाब से दे दिया। ये प्रत्येक उपभोक्ता को बिजली विभाग चुनना लगा रहा है। अभी फिर आप किससे मिलोगे यहाँ पे? हम उपायुक्त महोदया से मिलने के लिए आए हुए हैं और आपके माध्यम से हमारा सरकार से भी और उपायुक्त महोदया से भी ये प्रार्थना है और ये चेतावनी भी है कि इन बिलों को ठीक किया जाए। हम बिल भरना चाहते हैं, अगर ये ठीक नहीं किए गए बिल तो गाँव के लोग बिल कोई नहीं भरेगा और आगे से जो है रोड ब्लॉकेज और ये सारी की सारी, हम प्रशासन के साथ टकराव नहीं चाहते, लेकिन अगर प्रशासन का रवैया यही रहा तो ये बातें करनी पड़ेंगी। हमारी समस्या जी, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हमारे गांव में। गांव कठाना से आए हूँ, नाम मेरा जयदेव सिंह डांडा है और हमारा सारा गांव इकट्ठा हुआ था। कल गांव में 5000 आदमी इकट्ठे हुए थे। भाई हमारा सभी का बिल ज़्यादा आ रहा है, इतना बिल आ रहा है जिसके 600 रुपये आते थे उसको 18,000 रुपये आ रहे हैं। इतना ज़्यादा बिल आ रहा है। इस बिल के कारण हमारा सारा गांव यहीं आज डीसी साहिबा से मिलेंगे। आप दिल खोल कर बताओ, हरियाणवी में की समस्या कई आ रही है? पूरा समस्या ये आ रही है, हमारे किसान गरीब आदमी, हम किसान मजदूर, हमारी सारी फसल मरी पड़ी हैं। हमारी नरमा मर गई है, जीरी मर गई है, बाजरा ज्वार, भैंसों के लिए चारा भी नहीं है और सरकार हमारे पर 18,000 बिल के भेज रही है। हमारे पास पैसा तो एक भी नहीं है और बिल भेज रही है 18 गुना ज़्यादा। हमारे जिसके 600 आएगा तो उसके 18,000 रुपये आ रहे हैं, जिसके 5,000 आएगा तो उसके 75,000 रुपये बिल के आ रहे हैं। तो हम कहाँ से ले आएंगे? बिल का कोई रसीद ले रहे हो? हाँ, बिलों ले रहे हैं सारे। हाँ, ये कितने महीने का बिल है? ये 3 महीना बिल दिया है, 3 महीना बिल है और बहुत ज़्यादा बिल रखे हैं। उल्टा क्यों करा? उल्टा कर दे। 4,000 है, 4,000 की। हाँ, फिर 600 रुपया आएगा। 600 रुपये आए कर दे। 600 रुपया। हाँ, अच्छा, कोई और विभाग में, बिजली विभाग में बातचीत करी हो किसी से? करी थी, SDO तो करी थी, उसने कोई हमारी समस्या नहीं सुनी। हाँ, और हम तंग होकर है नहीं, सारा गांव इकट्ठा होकर आए हैं, या तो हमारा बिल ठीक किया जाए और नहीं जी हम सारा गांव बिल नहीं, बिल्कुल भी नहीं भरेंगे। और हमारे 5-4 गांव और हैं, 4 और वो भी नहीं भरेंगे, कोई बिल नहीं भरेंगे और रोड जाम कर देंगे। हम सरकार से पूरे टकराएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे पास है नहीं कुछ, मरने के लिए तैयार हैं और रोड तक बाहर हैं। कम से कम 300 आदमी आ रहे हैं हम यहीं पर।